एक और तीसरा मोबाइल कहाँ है? दो ही है। आज का यह पवित्र मिस्सा बलिदान इन मतलबों के लिए चढ़ाया जा रहा है। एल.एस. वानखेड़े की आत्मा शांति के लिए चंद्रकांत मोहर की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में क्लेमेन मंडोंजा की ओर से, सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए मोनिका लियोनार्ड की ओर से धन्यवाद के रूप में फिलिप जायसवाल की ओर से, जॉर्ज जायसवाल आत्मा शांति के लिए फिलिप जायसवाल की ओर से, मैरी जायसवाल की आत्मा शांति के लिए फिलिप जायसवाल की ओर से, जोसेफ जायसवाल की आत्मा शांति के लिए फिलिप जायसवाल की ओर से, पद्मा जायसवाल की आत्मा शांति के लिए फिलिप जायसवाल की ओर से, बिजमा साहू की आत्मा शांति के लिए फिलिप जायसवाल की ओर से, परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए फिलिप जायसवाल की ओर से, पीटर जेकब की आत्मा शांति के लिए मैरी जेकब और परिवार की ओर से, बर्नादत्त कोलेको की आत्मा शांति के लिए धन्यवाद के रूप में चंद्रकांत मोहर की ओर से, माता मरिया के आदर में धन्यवाद के रूप में शांता पीटर की ओर से, वेलंकनी माता के आदर में धन्यवाद के रूप में फिलोमिना मोरे की ओर से, आर्थर मैनुअल की आत्मा शांति के लिए एल्बिन मैनुअल की ओर से, मैरी सुजन की आत्मा शांति के लिए ज्योति की ओर से, जोसेफिन के जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में एंथनी और परिवार की ओर से, डेनिस पॉल की आत्मा शांति के लिए दीपा पॉल की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में रूथ मेरी निकोलस की ओर से, सिल्विया मंडोंजा की आत्मा शांति के लिए मार्टिन मंडोंजा की ओर से, एंथनी फ्रांसवा की आत्मा शांति के लिए मार्टिन मंडोंजा की ओर से, वाल मंडोंजा की आत्मा शांति के लिए मार्टिन मंडोंजा की ओर से, यूजिन हॉक की आत्मा शांति के लिए क्लेमेंट मंडोंजा की ओर से, पवित्र तृत्व और पवित्र परिवार के आदर में धन्यवाद के रूप में क्लेमेंट मंडोंजा की ओर से, माँ वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में अच्छी यात्रा के लिए माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में क्लेमेंट मंडोंजा की ओर से, रिचर्ड एलिसिस की आत्मा शांति के लिए एंथनी लुइस की ओर से धन्यवाद के रूप में जुगल किशोर और उनके परिवार की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में मरिया मोरिस की ओर से, विशेष मतलबों के लिए मरिया मोरिस की ओर से, मैरी सॉलोमन की आत्मा शांति के लिए फिलोमिना की ओर से, माँ वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में स्टेला एंथनी की ओर से, रोज़ा मिस्टिका के आदर में धन्यवाद के रूप में अरिक मैरी गैब्रियल की ओर से, धन्यवाद के रूप में जेनिफर गैब्रियल की ओर से, धन्यवाद के रूप में मैरी मायरा अनीशा जोसेफ की ओर से, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शार्लेट और वेनेस की ओर से, अरिक दास मोजेस की आत्मा शांति के लिए सेबेस्टिन मोजेस की ओर से, धन्यवाद के रूप में रूबी स्टीफन की ओर से, लैंसे शॉर्ट की आत्मा शांति के लिए रूबी स्टीफन की ओर से, लीला बाई गायगोले की आत्मा शांति के लिए राजेश गायगोले की ओर से, हैरी जॉनसन की आत्मा शांति के लिए लूसिया जॉनसन की ओर से, अरुल नादन विलियम की आत्मा शांति के लिए लूसिया जॉनसन की ओर से, माँ वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में लूसिया जॉनसन की ओर से, माँ वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में आकांक्षा जॉनसन की ओर से, जोसेफ फ्रांसिस की आत्मा शांति के लिए रोसी जेकब की ओर से, एस माइकल की आत्मा शांति के लिए जेवियर माइकल और परिवार की ओर से, ग्लैडिस माइकल की आत्मा शांति के लिए जेवियर माइकल और परिवार की ओर से, सामुएल माइकल की आत्मा शांति के लिए जेवियर माइकल और परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में ऑस्टिन पॉल और मोनिका पॉल की ओर से, एंथनी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अगस्टिन पॉल और मोनिका पॉल की ओर से, धन्यवाद के रूप में प्रेम कामले की ओर से, रक्षा फ्रेडी एंथनी की आत्मा शांति के लिए, उनके परिवार की आत्मा मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए नोएल नॉर्बर्ट की ओर से, धन्यवाद के रूप में हेलेन वासनिक की ओर से, फ्रांसिस जेवियर की आत्मा शांति के लिए ग्रेसी फ्रांसिस की ओर से, अर्चना फ्रांसिस की आत्मा शांति के लिए ग्रेसी फ्रांसिस की ओर से, माँ वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में जैतून सेबास्टियन की ओर से, जैतून सेबास्टियन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैतून सेबास्टियन की ओर से, धन्यवाद का मिस्सा लियो क्लार्क की ओर से, क्लार्क परिवार के मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए लियो क्लार्क की ओर से, धन्यवाद के रूप में लियो क्लार्क की ओर से, धन्यवाद सभी संतों के आदर में धन्यवाद के रूप में लियो क्लार्क की ओर से, फेलिस्तीन नायडू की आत्मा शांति के लिए लियो क्लार्क की ओर से, राहेल के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोचारे परिवार की ओर से, माँ वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में कोचारे परिवार की ओर से,
धन्यवाद के रूप में लूर्द मेरी चार्ली की ओर से, रॉबिन के आत्मा शांति के लिए लूर्द मेरी चार्ली की ओर से, धन्यवाद के रूप में वेलंकनी रेमन डैनियल की ओर से, इमैनुअल राज की आत्मा शांति के लिए रानी कामले की ओर से, पवित्र हृदय के आदर में धन्यवाद के रूप में नेल्सन स्वामी की ओर से, वेरोनिका डेविड के अच्छे स्वास्थ्य के लिए नेल्सन स्वामी की ओर से मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आप सबों को इतवार की मिस्सा बलिदान में स्वागत करता हूँ। और आज ये प्रभु यीशु से हम सबों के लिए यही संदेश है, क्षमा करो। मगर कितनी बार हमें क्षमा करना है? प्रभु यीशु कहते हैं 70 गुना 7 बार। इसका मतलब है हमेशा, क्योंकि क्षमा करना ही हमारा क्रिस्तीय धर्म का निचोड़ है। मत्ती 5:23 में यीशु हमें कहते हैं, यदि तुम्हारा भाई बहन से तुम्हारा कोई नफरत है, मनमुटाव है, तो प्रार्थना करने से पहले, बलिदान चढ़ाने से पहले वेदी के सामने ही अपना भेंट छोड़कर सबसे पहले जाओ और अपने भाई बहनों से मेल मिलाप करो, फिर आकर बलिदान चढ़ाओ। यानी क्षमा किए बिना हमारी प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनेगा, जवाब नहीं देगा। हमेशा ऐसे कितने लोग हैं, भाई बहनें हैं, आपस में एक दूसरों के साथ बातें नहीं करते हैं, नफरत मनमुटाव बनाए रखते हैं, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं मर भी जाऊंगा फिर भी मेरे मृत्यु में नहीं आना चाहिए, इतनी कठोर हृदय। मगर नुकसान आपका ही है। यदि आप क्षमा नहीं करेंगे, आप प्रभु की आशीष और कृपा से वंचित रह जाएंगे। और यदि आप क्षमा नहीं करेंगे, प्रभु से आपका कोई संबंध नहीं है। और यदि हमारे संबंध प्रभु के साथ नहीं है, तो हम सूखी डाली की तरह कोई काम के नहीं है। तो आइए हम प्रभु से कृपा मांगे, क्षमा करने के लिए और क्षमा मांगने के लिए। और उन सभी भाई बहनों को हम वेदी के सामने लाते हैं जिन्हें हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, आपके समान मुझे क्षमा करने के लिए वरदान दीजिए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन करने से और अपना कर्तव्य करने से बार बार पाप किया। मैं दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी मर्यादा से सब स्वर्गदूतों सब संतों और आप लोगों से ये भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता और शासक, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल और हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा दिलो जान से कर सकें तथा अपने जीवन में तेरी क्षमा और प्रेम का अनुभव करते रहें। यह नम्र निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते आराध्य करते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ से पाठ। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। विद्वेष और क्रोध घृणित है तो भी पापी दोनों किया करता है। ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता हो तो वह प्रभु से दया की आशा कैसे कर सकता है। यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है। निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह वैर बनाए रखता हो तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है। अंतिम बातों का ध्यान रखो और वैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु के ध्यान रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से वैर ना रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। उसका क्रोध समाप्त हो जाता है और सदा के लिए नहीं बना रहता है। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेम है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है हमारे भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। हम चाहे जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के ही हैं। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। हम में से ना तो कोई अपने लिए ही जीता है और ना अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जीव उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष।
जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करते जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपया का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए, मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ़ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास आकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ़ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रोध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम अपने हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आप सबों को जय से। जैसा कि आज का तीनों पाठों पर हमने मनन किए, तीनों पाठों को सुने, एक ही बात तीनों में कही गई है, वो ये है क्षमा करना। और उसको और अधिक सरलता से समझाने के लिए यीशु क्रिस्त स्वयं एक दृष्टांत हम सबों को सुनाते हैं जो अभी हमने सुनी। क्षमा करने से क्या होगा? क्षमा करने से जो अतीत में हुआ है, जो पास्ट में हुआ है, उसे हम बदल नहीं सकते।
लेकिन भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। किसी ने कहा है कि 4 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन तो हम जी चुके, 2 दिन और बाकी है। यदि हम इस छोटी सी ज़िंदगी में इतनी नफ़रत, इतना गुस्सा भर के रख लेंगे तो आखिर इतनी सब कुछ नफ़रत, गुस्सा, बेईमानी और ना क्षमा करने वाला व्यवहार, ये सब लेकर आखिर हम जाएंगे कहाँ? छोटी सी ज़िंदगी है। सबों से यदि हम झगड़ा करके बैठ जाएंगे, अपनी दुनिया को छोटी बना लेंगे, तो आखिर ऐसे जीवन जी के हम करेंगे क्या? ऐसे जीवन के लिए तो यीशु ने हमें इस धरती पर नहीं भेजा है। प्रिय भाइयों बहनों और मेरे दोस्तों, क्षमा के ऊपर जब भी हम मनन करते हैं तो 2 बातें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले तो ये क्षमा मांगना और दूसरा है क्षमा करना। दोनों बातों को यदि हम समझ पाएंगे तभी हम आज के दृष्टांत को बहुत गहराई से अपना बना सकते हैं। पैतरुस, जिसे मालूम था कि यीशु ने एक प्रार्थना सिखाई है, हे पिता हमारे, आप सभी जानते हैं, और उसमें एक लाइन आती है, वो ये है, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। पैतरुस को ये बात मालूम थी क्योंकि यीशु कृष्ण ने प्रार्थना सिखाई थी, हमारे अपराध क्षमा कर हम जैसे हम भी दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं। लेकिन पैतरुस को इस बात पर संदेह था कि दूसरों के अपराध आखिर हमको कब तक क्षमा करना है। तो यीशु कृष्ण से जाके पूछता है कि प्रभु, मेरा भाई यदि मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं उसको कब तक क्षमा करूं? उसने प्रश्न तो पूछ लिया, लेकिन प्रश्न उसने उल्टा पूछ लिया। उसको प्रश्न कैसे पूछना था? उसको प्रश्न ऐसे पूछना था कि प्रभु, यदि मैं कोई गलती करूं तो मुझे कब तक क्षमा मिलनी चाहिए? यदि वो ये प्रश्न पूछता या उस प्रश्न पर मनन करता तो दूसरा प्रश्न पूछ ही नहीं पाता। क्योंकि हम खुद यदि अपने बारे में सोचेंगे कि हमें कितनी बार क्षमा मिलनी चाहिए तो हमको इसका जवाब स्वयं ही मिल जाएगा कि दूसरों को कितनी बार हमें क्षमा करना चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि मुझे केवल 10 बार क्षमा मिलनी चाहिए तो आप दूसरों के लिए भी वही सोचेंगे। और वही सोचकर पैतरुस ने यीशु कृष्ण से प्रश्न पूछा और फिर यीशु कृष्ण ने उसको समझाते हुए दृष्टांत सुनाया। तो हम सबसे पहले यही बात पर मनन करेंगे कि आखिर क्षमा मांगना क्या होता है। क्षमा मांगना, दुनिया क्या सिखाती है क्षमा मांगने के बारे में? दुनिया यही सिखाती है कि जो भी गलत हमने काम किया है या किसी को भी ठेस पहुंचाई है, चाहे वो छोटा या हो बड़ा, उससे क्षमा मांगो। बहुत अच्छी शिक्षा है। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ये सब दुनिया की सीख है कि कुछ गलत किया है तो क्षमा मांगने की ताकत भी रखो। मुझे मेरे टीचर के एक वाक्य बहुत याद आता है। जब मैं छोटा था स्कूल में, कुछ भी हम लोग गलती करें, लड़ाई झगड़ा किए या होमवर्क करके नहीं आए या स्कूल लेट आए, तो कुछ भी करते थे तो हम 2 शब्द कहते थे और टीचर बार बार हमको बोलती थी, तुम लोग बोले स्कूल में आके इंग्लिश के केवल 2 ही शब्द सीखे हो, केवल 2 ही शब्द, एक है प्लीज़ और दूसरा है सॉरी बोलना। कुछ भी हुआ सॉरी टीचर, कुछ भी चीज़ चाहिए प्लीज़ टीचर। केवल ये इंग्लिश के 2 ही शब्द तुम लोग सीखे हो, तुम लोग इसके मतलब को नहीं समझते। और उस समय हम लोग मज़े में उड़ा देते थे। लेकिन जो टीचर ने कही वो सही बात है कि हम लोग हर गलती के लिए सॉरी बोलते हैं, लेकिन सॉरी का अर्थ नहीं समझते। सॉरी का अर्थ समझेंगे तो अगली बार वो गलती नहीं करेंगे। और वही यीशु कृष्ण भी आज हमको समझाते हुए बता रहा है कि जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं तो पहले उस क्षमा के अर्थ को हम लोग समझ लें, अपनी गलती को हम लोग जान लें। उसका बहुत सुंदर उदाहरण हमको देखने को मिलता है लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में। प्रोडिगल सन, खोया हुआ लड़का, वो अपने पिता से प्राप्त अपनी विरासत को लेकर वेश्याओं के पीछे, दोस्तों के पीछे, जुए में और नशे में उड़ा देता है। और उसके बाद वो उस नगर में किसी व्यक्ति के यहाँ सूअर चराता है और जो सूअर खाते वो खाता था। मैंने जरूर मेरे पिता के विरुद्ध गलत किया है, चलो मैं उठता हूँ, अपने पिता के पास जाऊँगा, मुझे सॉरी बोलूँगा और मुझको गले लगा देंगे, आखिर में उसका बेटा ही तो हूँ। ऐसा कर सकता था। लेकिन
वो समझा, गहराई में गया कि मुझे क्षमा मांग रहा हूँ, उसका अर्थ क्या है। वचन हमको बताता है कि वो वहाँ पर बैठता है, सोचता है, विचार करता है कि मेरे पिता क्या कितने नौकर चाकर हैं, सबों के लिए पर्याप्त भोजन है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैंने ईश्वर के विरुद्ध और अपने पिता के विरुद्ध अपराध किया है। मैं जाकर उससे क्षमा मांगूंगा और बोलूँगा मुझे कम से कम अपने एक नौकरों में से नौकरों के समान समझ के ही रख लो। वो समझा प्रिय भाइयों बहन कि उसने गलती क्या की है और उस क्षमा के अर्थ को वो समझा और फिर उठा और अपने पिता के पास गया। केवल ऐसे उठ के नहीं गया क्षमा मांगने के लिए, उसने उसके मतलब को, अर्थ को समझा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं दूसरा सामुएल की पुस्तक अध्याय 12 में, जहाँ पर राजा दाऊद एक अपराध कर बैठता है और नाथान उसके पास आकर उससे सवाल जवाब करता है, उसको उसकी गलती का एहसास दिलाता है। राजा दाऊद कुछ समझता नहीं है और जैसे ही उसे उसकी गलती का एहसास होता है वो क्षमा मांगता है कि मैंने पाप किया है, मैं अपनी गलती, अपना पाप दोष स्वीकार करता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करे, यह जो विपत्ति आपने बताई है मेरे परिवार पे जो आने वाली है वो ना आए, और वो क्षमा मांगता है। एक और उदाहरण हम देखते हैं पैतरुस की जीवन शैली हमको कुछ इस प्रकार से प्रतीत होती है कि कुछ भी चीज़ को तुरंत समझकर जवाब देता है। यीशु कृष्ण ने पूछा मैं कौन हूँ, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, तुरंत जवाब देता है। यीशु कृष्ण को बारी में पकड़ने आए, उसने तुरंत तलवार लिया, प्रधान याजक के नौकर का कान उड़ा दिया। फटाफट जवाब देने वाला है, ज़्यादा कर सोचने वाला नहीं। ऐसा तो उसका व्यक्तित्व बाइबल से पढ़कर हमको समझ में आता है। लेकिन एक घटना होती है जहाँ पर यीशु कृष्ण पैतरुस को देखते हुए कहते हैं, पैतरुस तुम 3 बार मुर्गे के बांग देने के पहले मुझे अस्वीकार करोगे। नहीं प्रभु, मैं तो आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। समझता नहीं, तुरंत जवाब देता है। लेकिन बाद में क्या होता है, हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 में, वो यीशु का पीछा करता है। आखिर यीशु को सिपाही पकड़ के कहाँ लेके गए और यीशु कृष्ण को देख रहा है। बहुत सुंदर वचन है, हम पूरी कई बार उस घटना को हमने पढ़े होंगे क्रूस रास्ता के समय और दुख भोग के दिनों में भी कई बार हमने उसको देखे। पैतरुस जा रहा है यीशु के पीछे देखने के लिए कि आखिर इसका क्या होगा, इसको सिपाही लोग क्या करेंगे, राजा क्या करेगा। छुप छुप कर यीशु कृष्ण को देखता है और उसी देखने में वो 3 बार यीशु कृष्ण को अस्वीकार करता है। कितनी सुंदर चीज़ है कि यीशु कृष्ण के वो नज़दीक है, उसको यीशु कृष्ण को और प्राप्त करना है, उसके और करीब आना है, लेकिन वो और उससे दूर जाते जा रहा है। मैं इसको नहीं जानता, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, तुम जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो मैं तो उसको जानता ही नहीं। यीशु कृष्ण के करीब आ रहा है उसको देखने के लिए और वो स्वयं उससे और दूर होते जा रहे हैं। और जब उसे पश्चाताप होता है तो वो बहुत फूट कर रोता है और फिर यीशु कृष्ण के बहुत अधिक करीब आ जाते हैं। जितना हम यीशु कृष्ण के दूर जाते हैं, जब हम क्षमा मांगते हैं उसके और करीब आ जाते हैं। ये वो घटना हमको सिखाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो है क्षमा मांगना। क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी है क्षमा करने के पहले। और क्षमा मांगने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावट है न्याय करना, जज करना। हम लोग जज करने लगते, मैं ही क्यों क्षमा मांगूँ, मैं तो उससे अच्छा हूँ, वही बेकार है। हम लोग तुलना करने लगते और जब हम तुलना करने लगेंगे हमें कभी क्षमा नहीं मिलेगी। उसका सबसे सुंदर उदाहरण है जब यीशु कृष्ण को क्रूस पर चढ़ा देते, 2 डाकू रहते और उसमें से एक डाकू क्षमा मांगता है और प्रभु कहता है तुम अभी निश्चित ही मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे, और दूसरे का क्या होता है सब जानते हैं। यदि वो भी डाकू तुलना करने लगता है, मैं भी तो क्षमा मांगूँ, इसी ने गलत किया होगा, यीशु ने तभी तो हमारे साथ टंगा हुआ है, हमने भी कौन सा गलत काम किए। यदि हम तुलना करने लगेंगे तो कभी क्षमा नहीं मांग पाएंगे। और वही होता है हमारे घर में, हमारी बस्ती में, आस पड़ोस में हम लोग तुलना करने लगते हैं
कि वही सबसे ज़्यादा गलत है, वही सबसे ज़्यादा बेकार है, वही सबसे ज़्यादा गाली गलौज करता है, वही सबसे ज़्यादा चर्च नहीं आता है, वही प्रार्थना नहीं करता, वही गाली गलौज करता है, वही अनपढ़ देहाती गवार है। हम सब पर कंपेयर करने लगेंगे तो हम कभी भी क्षमा नहीं मांग पाएंगे। एक और बहुत सुंदर घटना है बाइबल में, हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 में, जहाँ पर एक पापनी स्त्री आकर यीशु क्रिस्त के पैरों पर गिरती है, अपने आंसुओं से उसके पैरों को धोती है, अपने बालों से पोंछती है। और वो सिमोन का घर रहता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग, गणमान्य लोग भोजन के लिए बैठे रहते हैं और उनके मन में विचार चलते रहता है, ये यदि सही में मसीहा होता, ईश्वर का बंदा होता तो देख के समझ जाता, ये जो स्त्री उसके पैर धो रही है कितनी। वो लोग जज करने लगते हैं। और फिर यीशु को उनको बहुत सुंदर छोटा सा घटना सुनाते हैं, किसी के 500 रुपये उधार है, किसी के 50 रुपये उधार है, दोनों के क्षमा हो जाए, कौन अधिक प्यार करेगा? वही जिसका अधिक पाप क्षमा हुए। और क्यों पाप क्षमा हुए? क्योंकि उसने अधिक प्यार दिखाया है। और वही हमको आज यीशु क्रिस्त करने के लिए बोलता है कि जज ना करें। जज करने बैठ जाओगे तो कभी भी हमको क्षमा नहीं मिलेगी। हमारी तुलना उस डाकू के समान होगी जिसको हम हमेशा कोसते रहते हैं, आखिर में हम भी उसी के समान बन जाएंगे। हमें नम्र बनना है, जज नहीं करना है, हमारी गलती है उसको स्वीकार करके हमें क्षमा मांगना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उससे हमसे ज़्यादा हमारे साथ गलत व्यवहार क्यों ना किया हो। फिर हम दूसरी चीज़ को देखते हैं, वो ये है क्षमा करना। ये भी बहुत ज़रूरी है। एक बार एक बच्चा रहता है और वो अपने दादा को रोज़ सुबह उठकर प्रार्थना करते हुए देखता है, लेकिन एक दिन जब वो अपने दादा के पास जाता है सुबह उठकर, उसके दादा को देखता बहुत हंस रहा है, बहुत हंस रहा है, ज़ोर ज़ोर से। वो जाके पूछता है, दादा क्या हुआ, आज अचानक क्यों हंस रहे हैं? तो उसका दादा बोलता है कि आज के दिन मेरे कोई भी दुश्मन नहीं है, आज के दिन से इस दुनिया में मेरे कोई भी दुश्मन नहीं है। तो बच्चा पूछता है, क्या बात है दादा, लगता है तुमने सब दुश्मनों से दोस्ती कर ली है? उसका दादा बोलता है, नहीं, मेरा आखिरी दुश्मन था, आज वो भी मर गया, जिसके बारे में अभी मैंने पेपर में पढ़ा, इसलिए मेरा कोई दुश्मन नहीं, तभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा क्षमा करना ईश्वर नहीं चाहता कि उसका नामो निशान मिट जाए, वो मेरी ज़िंदगी से अलग ही हो जाए, मुझे उसको कोई लेना ही देना नहीं है। मैं उसको क्षमा तो करता हूँ, लेकिन अब उससे मुझको बातें नहीं करनी, उसको मैं अपने जीवन से काट देता हूँ। ऐसा क्षमा ईश्वर नहीं चाहता, और ऐसा हम लोग चाहते हैं, लेकिन ईश्वर इसके बारे में बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। और दुनिया क्या सिखाती है? दुनिया भी बहुत अच्छा सिखाती है। दुनिया ये सिखाती है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करो और भूल जाओ, ये दुनिया सिखाती है। लेकिन प्रभु एक कदम और आगे जाके सिखाता है, क्षमा करो, भूल जाओ, लेकिन साथ ही साथ उसके लिए कुछ अच्छा भी करो। इसका अच्छा उदाहरण है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1। सभी जानते हैं वह उस उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में क्या हुआ। ईश्वर ने दुनिया बनाया। फिर अध्याय 2 में क्या हुआ, अध्याय 3 में क्या हुआ? उन्होंने पाप किए और ईश्वर से दूर हो गए। सबसे पहला पाप कहे या सबसे बड़ा पाप कहे, सब कुछ उन लोगों ने किए, आदम और हेवा ने। ईश्वर को गुस्सा आया, उनको दंड भी दिया, फिर क्षमा भी किया। क्षमा करने के बाद उनके ऊपर भलाई भी किया। आदम और हेवा ने क्या कहे थे जब ईश्वर उनको खोजने आए? क्या बोलता है आदम? मैं तेरी आवाज़ सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा हूँ। उसको उस संरचना के ऊपर एक घृणा हो रही है जो स्वयं ईश्वर ने दिया है। ईश्वर कहता है 1:26 में उत्पत्ति, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। ईश्वर ने अपने रूप में हमको बनाया और आदम को उसी रूप में घृणा हो रही है कि मैं नंगा हूँ, और ईश्वर उसको भी क्षमा करता है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 उसके 21 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर ईश्वर आदम और हेवा के लिए जानवरों की खाल को बनाकर, उसके कपड़े बनाकर उनको पहनाता है। वचन में पढ़िएगा घर पे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 उसके 21 में, कि ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए जानवरों की खाल के कपड़े बनाकर उनको पहनाया और उनकी नग्नता को ढका। जो पाप उन्होंने किया, ईश्वर ने उनको क्षमा भी किया और उनके ऊपर भलाई भी की। वही ईश्वर आज हम सबों को भी यही करना सिखाता है। फिर हम चलते हैं उसी प्रोडिगल लड़के की ओर, लूका अध्याय 15 में खोया हुआ लड़का।
जब वो वापस लौट के आता है उसका पिता क्या करता है, आजा बेटा ठीक है, आ गया, जा काम पे लग गया। ऐसा नहीं, उसको बुलाता है, ना केवल क्षमा करता है बल्कि उसको गले लगाता है, उसे चुम्बन देता है, उससे अच्छे कपड़े पहनाता है, उसके हाथों में अंगूठी पहनाता है, अच्छा मोटा बछड़ा काटता है, उत्सव मनाता है। उसको क्षमा किया, साथ ही साथ भलाई भी की। तभी क्षमा के असली महत्व को हम लोग समझ पाते हैं। आज के सुसमाचार में भी देख लो, वो व्यक्ति जिसके लाखों रुपए का कर्ज माफ़ होता है वो बाहर निकलता है, और जिसका छोटा सा कर्ज रहता है उसकी गला पकड़ लेता है। ऐसा करने पर उसकी क्षमा माफ़ नहीं होती, क्योंकि क्षमा किए हैं तो उसके बाद भलाई भी करना है। वही आज का वचन हम सबों को सिखाता है। और सबसे बड़ी रुकावट क्षमा करने में क्या है? हम क्षमा क्यों नहीं कर पाते किसी व्यक्ति को? सबसे बड़ी रुकावट यही है कि हम यह समझने लगते हैं कि वो व्यक्ति कभी बदलेगा ही नहीं। फादर आप बोल रहे क्षमा करने को, लेकिन वो बदलने नहीं वाला। देखो मैं अभी क्षमा करती हूँ, कल फिर गाली देगा। ये हमारे मन में गया है, और शायद वो व्यक्ति ने वैसा अपने जीवन द्वारा दिखाया भी हमको, तो इसलिए हम कभी उसको क्षमा करना ही नहीं चाहते। क्यों? कोई बदलेगा ही नहीं, हम उससे नफरत करते हैं और वो वैसा ही है, तो हम उसको कभी क्षमा नहीं करते। यदि हम उसको क्षमा नहीं करेंगे तो ईश्वर ही हमको क्षमा नहीं करेंगे। आइए हम उसके सबसे सुंदर दो प्रभावों को देखें कि यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो क्या होगा। मैं दो उदाहरण दूंगा, दो चीज़ें बस। यदि हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो क्या होगा। उदाहरण के लिए अचार आप सबों ने खाए होंगे। इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो मेरा मिस्सा सुन रहा है उसने अचार नहीं खाया होगा। सबों ने अचार खाया। कैसा बनता है सब जानते हैं। और आम का अचार तो बहुत फेमस है, और नींबू का भी। हम क्या करते हैं, पहले उसको काटते हैं और फिर उसमें मसाला मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं, उसको रखते हैं। अब आप ही मुझको बताओ, क्या वो एक दिन में बनता है? नहीं। 2 दिन में, 1 हफ्ते में? नहीं। उसको टाइम लगता है, महीना 1.5 महीना। अच्छे से वो गलना चाहिए, पूरा उसमें वो स्वाद चटपटापन वो आना चाहिए, उसके बाद वो बनता है। फिर उसको हम खाते हैं। और फिर इतना सा अचार ले लो आप, जहाँ 2 रोटी नहीं खा रही थी आप 3 रोटी खा लोगे, पूरी थाली का खाना ख़त्म कर दोगे छोटे से अचार से। इतना उसमें पूरा निचोड़, खट्टापन, मसाला आ जाता है। वही होता है जब हम क्षमा नहीं करते। हम क्षमा नहीं करेंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर वो अचार बनते जाएंगे। वो गुस्सा, वो नफ़रत, वो सब हमारे अंदर ही बनते जाएंगे। और फिर जब वो बाहर निकलेगा, थोड़ा सा भी बाहर निकलेगा ना, हमारे परिवार को तोड़ देगा, आस पड़ोस के मोहल्ले को तोड़ देगा, हमारी काम करने की जगह को तोड़ देगा, रिश्ते नाते को तोड़ देगा, क्योंकि हमने उसको अपने अंदर दबा दबा के रखे। इसलिए क्षमा करते जाना। और दूसरा, यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो क्या होगा। यीशु ख्रिस्त स्वयं ही कहता है लूका के समाचार अध्याय 6 में कि यदि हम प्रभु प्रभु कहते जाए, प्रार्थना, वचन, बाइबल सब पढ़ते आओ, क्षमा नहीं करें, तो प्रभु क्या कहता है, तुम मुझको प्रभु प्रभु कहते हो लेकिन मेरी बातों का पालन तो करते ही नहीं, तो तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। सबसे सिंपल बात है जो प्रभु ने कहा कि यदि तुम मेरे पास आते हो तो मेरी आज्ञाओं का भी पालन करो। उसका पालन नहीं करोगे तो मेरे योग्य तुम हो ही नहीं। और क्षमा नहीं करने पर हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। एक बार एक लड़की थी, किसी विदेश के किसी शहर में वो रहती थी, अनाथ थी, अनाथ आश्रम में बाकी लड़कियों के साथ वो रहती थी। एक दिन उसको कुछ लोगों ने किडनैप किए, उसको एकांत जगह में लेके गए, उसका रेप किए, उसको मारे, उसके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा। और जब वो वहाँ से निकली, उसके जीवन में वो घटना बहुत गहराई तक पहुँच गई। वो हमेशा ईश्वर से यही प्रश्न करती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मेरे माँ बाप को तो तूने पहले ही छीन लिया और मेरे साथ इतनी बुरी घटना हुई। अपने मन से इसी चीज़ को कभी निकाल नहीं पाई। उसे नफरत हो गई लोगों से, जो भी उससे प्रेम से बात करता सब उसे नफरत हो गई और वो हमेशा गुस्से में रहती थी। एक दिन जब वो बड़ी हुई, किसी प्रार्थना में, रिट्रीट में थी और बहुत गुस्से में थी, बहुत रो रही थी, यही प्रश्न कर रही थी कि आगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ।
और तब प्रार्थना में ईश्वर ने उसको जवाब देते उससे कहा, बेटी जो कर रहे थे वो तेरा नहीं मेरा रेप कर रहे थे। वो तेरे शरीर को जब नुकसान पहुंचा रहे थे वो तुझे नहीं मुझे नुकसान पहुंचा रहे थे। तेरे साथ उन्होंने मुझे भी हानि पहुंचाई, उनको क्षमा कर दो। और जब वो उन सबों को क्षमा करती है उसका जीवन बदल जाता है। यही है क्षमा करने का प्रभाव। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते जाएंगे। और जब हम क्षमा करते हैं तब क्या होता है? सबसे पहली बात मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 उसके 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं कहता है, धन्य है वे जो दया करते उन पर दया की जाएगी। यदि हम क्षमा करेंगे तो हम पर भी क्षमा की जाएगी। ये यीशु क्रिस्त के शब्द है। मत्ती अध्याय 5 उसके 17 में यीशु क्रिस्त ने कहा है कि मेरे संहिता के एक शब्द एक मात्रा भी बिंदु पूरी हुए बिना नहीं टलेगी। जो कुछ लिखा है सब कुछ पूरा होगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो ये भी पूरा होगा। यदि आप क्षमा करते हो तो आपके भी अपराध क्षमा होंगे। हे प्रभु, हम उनके अपराध क्षमा करते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं। तो जब तक हम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करेंगे हमारे क्षमा नहीं होंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है क्षमा करने से? वो ये आज के पहले पार्ट में हमने सुना कि यदि हम दूसरों के अपराध क्षमा करेंगे तो ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। ये ईश्वर की प्रतिज्ञा है, मेरे शब्द नहीं। यदि हम दूसरों के अपराध क्षमा करेंगे ईश्वर हमारे पाप क्षमा करेगा। और हमको चाहिए ही क्या? स्वर्ग में जाने के लिए हमको पवित्र बनना है, पापों से दूर रहना है, और वो हमको फुकट में मिल रहा है। हमने जिससे प्रति अपराध किए उसको क्षमा करते जाओ, जिन्होंने हमारे प्रति अपराध किया उसको क्षमा करते जाओ, और अपने लिए स्वर्ग के लिए पूंजी जमा करते जाओ। कितना सिंपल है। और तीसरी चीज़ क्षमा करने से होती वो ये है, हमारा टेंशन खत्म। सिंपल बात, दो व्यक्तियों का झगड़ा हो रहा है, दो परिवारों का झगड़ा हो रहा है, हमने क्षमा मांग दी, हमारा टेंशन खत्म, उसका टेंशन चालू। टेंशन मुक्त रहना है, शांति में रहना है तो हमको क्षमा करना है और क्षमा मांगना है। और चौथी चीज़ जो क्षमा करने से होती है वो ये है कि हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 33 उसके 10 में, बहुत सुंदर घटना है। आप पूरी घटना बाइबल में पढ़िएगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 33 वर्स 10 या उसका पूरा चैप्टर पढ़ लो। याकूब अपने भाई एसाव से मिलने जा रहा है, दोनों जुड़वा भाई है। पूरी घटना है जो अपने भाई को धोखा देकर अपने बाप से पिताजी से पूरा आशीर्वाद लेकर भाग जाता है। फिर वहाँ पर 2 शादी करके वापस लौटता है। उसको लगता है मेरा भाई मुझसे बदला लेगा, मुझको मारेगा, तो अपने जाने के पहले पूरे मवेशी भेड़ बकरी सब पहुँचाता है कि मेरा भाई पहले देखेगा, उन सबको देखकर मुझको क्षमा करेगा, मुझसे बैर नहीं रखेगा। और लेकिन जब अध्याय 23 उसके 10 में उसकी उसके भाई की भेंट होती है, अपने भाई से वो क्षमा मांगता है और वो कहता है कि तुमको देखकर, तुम्हारी भलाई को देखकर मुझे ईश्वर के दर्शन होते हैं। जब हम क्षमा करते हैं हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं, क्योंकि क्षमा करना ईश्वरीय गुण है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि जब हम किसी को क्षमा करते हैं, हम एक बंदी को जो जेल में बंद है उसको रिहा करते हैं, जो जेल में दंड भोग रहा है उसको रिहा करते हैं। और व्यक्ति कौन है? स्वयं में। इस बात को हमको गहराई से समझना है। कितना भी हम क्षमा के बारे में बोल लें, लेकिन उसको पालन करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम इसको अपने द्वारा क्षमा करने का सोचते हैं तो नहीं हो पाता। पौलुस हमें सिखाते हैं क्षमा करना है तो ईश्वर से मदद मांगो। मैं उसकी सहायता से वो मुझे जो बल प्रदान करता है उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ, ये संत पौलुस कहते हैं। तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम क्षमा करना, क्षमा मांगना सीखें, क्योंकि इसमें हमारी ही भलाई है। हमें ही स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो हम स्वयं स्वर्ग से दूर हो जाएंगे, हमारा ही नुकसान होगा। और यदि हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे तो ईश्वर से मदद मांगो। ईश्वर तू मुझे सहायता दे, तेरी मदद से कम मैं इसको क्षमा कर सकूं। और ईश्वर जरूर मदद करेगा जो स्वयं पहले अपनी मदद करते हैं।
आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास को एक साथ प्रकट करते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में जो सभी लोगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है, उसका पिता तत्व एक है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और मर गया, गाड़ा गया। वह दुर्गंध के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबी के मुँह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा पवित्र कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के बाद करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई तथा बहनों, हमारे प्रभु यीशु ने अपने दुर्बोध तथा क्रूस मरण के द्वारा हमारे सारे पाप माफ़ कर दिए और हमें मुक्ति दिलाई, और वह चाहते हैं कि हम भी अपने पड़ोसियों के पाप को क्षमा करें। हम प्रभु यीशु के माध्यम से अपने सभी आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, और इसके लिए भी कि हम अपने सभी गुनाहगारों को माफ़ कर सकें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक और धर्म संगी यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर उनके पद चिन्हों पर चले और सभी निर्बलों तथा पीड़ितों के प्रति प्रेम और दया दिखा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन व्यक्तियों के लिए जो ईश्वर से प्राप्त हुए वरदानों को भूलकर दूसरों के छोटे छोटे दोषों के लिए उन पर दोषारोपण लगाते हैं, वे ईश्वर की दया से अपनी गलतियों को स्वीकारें और दूसरों को भी क्षमा करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु ने हम सबको ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बना दिया है, अतः हम सभी विश्वासी ईश्वर की विरासत के अधिकारी और एक ही परिवार के सदस्य हैं। हम कठिनाई के समय अपने भाई बहनों की सहायता कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। बंदी गृह में बंदियों से मिलने जाने वाले याजकों, धर्म बंधुओं, धर्म बहनों तथा अन्य विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे मसीह के प्रेम और ज्योति के विषय में कैदियों को एहसास दिला सकें, जिससे उनके अपराधपूर्ण जीवन में सुधार आ जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पावन यूकरिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने भाइयों और बहनों को उनकी गलती के लिए क्षमा करने में उदारता दिखा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदनों के लिए क्वेश्चन मौन रूप से प्रार्थना करें। हे दया में स्वर्गीय पिता, आपने हम सबों के लिए प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में भेजा। उन्होंने आज हमें शिक्षा दी है कि हम अपने भाई बहनों को क्षमा करें। हे करुणासागर पिता, प्रभु यीशु के नाम से हमारे एक व्यक्तियों के दिल में दया भर दीजिए
ताकि हम अपने सभी भाई बहनों के साथ मेल मिलाप से रह सकें, क्षमा दे सकें और क्षमा मांग सकें। यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तब प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की शुद्धता महिमा के लिए और हमारे समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना दयापूर्वक सुन ले और अपने सेवा सेविकाओं के यह उपहार ग्रहण कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है, यह सबके लिए मुक्ति प्रद सिद्ध हो। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे बहुत दूर भटक गए थे, उनको तूने अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पास पुनः एकत्र करना चाहा। जैसे परम पावन तत्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए तेरी प्रज्ञा के महिमार्थ हम समस्त दूतगणों से मिलकर बड़े आनंद से तेरी स्तुति करते हुए एक स्वर से गाते हैं।
हे परम पिता जो वास्तव में पवित्र है, यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तो सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है, तो सभी को में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दिन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा हर पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उनकी आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बात जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपने कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य उसका अतिशुद्ध वर्ष संत यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरित हो, प्रतापी शहीद हो, संत मार्टिन डी पोर्रेस तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अलायस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचना कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिससे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ
तुझे समाधान तथा महिमा युगानियों मिलते रहते हैं। आइए हम सब मिलकर दया सागर पिता से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन राष्ट्र में दे और हमारे अपराधी क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे हम सब जो प्रभु की बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य हूँ कि आप मेरे घर में आए, मुझे एक शब्द कहते और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम प्रसाद की कृपा से हमारा शरीर आत्मा को अपने वश में कर ले, जैसे हम भावनाओं से नहीं किंतु इसी कृपा से सदा प्रभावित होते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सबों को जय यीशु। कुछ सूचनाएं ध्यान से सुनिए, जल्दी आने वाला है। 27 तारीख को संडे 100 बाइबल वर्स की परीक्षा। तो 27 तारीख को संडे 10:30 बजे पवित्र मिस्सा बलिदान के बाद अपने गिरजाघर में 100 बाइबल वर्सेस की परीक्षा होगी, 100, 60 and 30। तो आप अपने साथ क्या लाना है? आप अपना ही पानी लेकर आइए। पानी तो यहाँ उपलब्ध है, और यदि आप बीच में इधर उधर से अन्य लोगों से संपर्क करना नहीं चाहते हैं तो स्वयं अपने बाटल में पानी लाइए। ब्रिंग योर ओन पेन, कलम, और ब्रिंग योर ओन कार्ड जो नीचे रख कर लिखते हैं उसको आपको लाना है, क्योंकि यहाँ बेंच का चौड़ा बहुत बारीक है, आप कागज रख कर लिख नहीं सकते हैं। सो ब्रिंग योर ओन कार्डबोर्ड। और पेपर्स विल बी सप्लाइड फ्रॉम ईयर, अपने चर्च से पेपर आपको मिलेगा। और नो मास्क नो एंट्री, सभी जन अपने मास्क पहन कर आएंगे। सैनिटाइजर विल बी अवेलेबल ईयर, यहाँ मिलेगी अपने हाथ पे पोंछने के लिए, और जिससे हम एक दूसरों के लिए कारण ना बने बीमारी के लिए, इसलिए आप व्यवस्थित आइए जरूर। और उन लोगों के लिए सूचना जो लोग बाइबल लिख रहे हैं, मट्टी से प्रकाश न ग्रहण है, उनका समय भी नज़दीक आ रहा है। कृपया आप अपना स्पीड बढ़ाइए, और जैसे आपकी बाइबल के लिखना समाप्त हो गया उसे बाइंडिंग में दीजिए और बुक फॉर्म में पल्ली ऑफिस में जमा करके जाइए। मैं केवल 2 सूचना बताऊंगा। पहला तो ये कि आज कैटेकिज्म क्लास नहीं है, लेकिन कैटेकिज्म क्लास से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। हर महीने के सेकंड संडे को CLC ऑफिस बिशप हाउस के द्वारा एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है। कुछ भी एक्टिविटी है वो, तो उससे रिलेटेड वीडियो रहेगा। जैसे कि ये महीने टीचर्स डे था, तो टीचर्स डे से रिलेटेड कुछ वीडियोस रहेंगे। हर पैरिश ने अपने अपने पैरिश में, बच्चों ने अपने अपने पैरिश में किस रूप में टीचर्स डे सेलिब्रेट किए। पिछले महीने जॉन मरिया व्यानी डे का था, तो उससे रिलेटेड था, तो आज भी उससे रिलेटेड कुछ वीडियो रहेंगे, तो उसको भी ज़रूर देखें। और जो भी बच्चे लोग हैं, उनके पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि उनको वीडियो ज़रूर दिखाएं। उनके पास जो कॉपी है उसमें नोट करवाएं कौन कौन से लेसन्स हो चुके हैं, क्या क्या उनको बताया गया है। अगली सूचना वो ये है कि जो कंपटीशन बच्चों के लिए रखा गया था माता मरियम के 9 दर्शन से संबंधित, जिनके विजेताओं की घोषणा 8 तारीख को आर्च बिशप स्वामी जी ने किए थे, उनको पुरस्कार वितरित आज किया जाए। आज शाम 5:30 बजे जिन बच्चों को भी इनाम मिला है वे आज 5:30 बजे शाम को पल्ली भवन में आए, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और साथ ही साथ एक और खुशखबरी भी है, दूसरे लोग शायद नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन खुशखबरी है बाकी सबों के लिए कि एक व्यक्ति आए और उन्होंने मुझसे कहा, फादर जितने बच्चे लोग बच गए हैं उनको भी मेरी तरफ से कुछ प्राइज़ मनी दे दो। तो 27 बच्चों ने भाग लिया था, तो पूरे के पूरे 27 बच्चों को हम लोग प्राइज़ देंगे, लेकिन प्राइज़ का अंतर रहेगा। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, फर्स्ट प्राइज़ 3000, सेकंड प्राइज़ 2000 और थर्ड प्राइज़ 1000, और जो कंसोलेशन है उसमें भी अच्छा इनाम है। और जो बच गए हैं उनको भी कुछ इनाम है, कुछ धनराशि है, उतनी नहीं है जितनी इन लोगों के बराबर है, लेकिन सबको इनाम है। तो मेरा अनुरोध है सब बच्चे लोग आओ, हम लोग साथ में मिलकर उसको सेलिब्रेट करेंगे और सबको इनाम देंगे। तो जितने भी बच्चों ने ऑफिस में जो फाइल ला के दिया, सब बच्चों को, काफ़ी बच्चों के फ़ोन नंबर नहीं है,
तो इसलिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि वो ज़रूर आए अपने माता पिता के साथ शाम को 5:30 बजे। और साथ ही साथ सभी स्पॉन्सर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत से लोगों ने मदद किए थे, मैं काफ़ी लोगों ने नाम लेने के लिए मना किए हैं, मैं लेकिन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी उदारता के कारण हम बच्चों के लिए कुछ कर पाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीष प्रदान करे। आप सब विद्यालय प्रभु की सेवा में लगे रहें। ईश्वर को धन्यवाद। अति विशेष मिशनरी वर्ष के लिए प्रार्थना। ये स्वर्गीय पिता, जब आपके एकलौते पुत्र मृतकों में से जीवते, तब उन्होंने अपने शिष्यों को नियुक्त किया और कहा कि जाओ और सभी राष्ट्रों में अपना शिष्य बना लो। बपतिस्मा संस्कार द्वारा आप हमें याद दिलाते हैं कि हम भी कलीसिया के मिशन कार्य के भागीदार हैं। पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा हमें सशक्त बना दे कि हम साहस और उत्साह के साथ सुसमाचार के साक्षी बने, ताकि जो मिशन कार्य कलीसिया को सौंपा गया है, जो मिशन कार्य अभी भी अपूर्ण है, उस मिशन में हम हमारी प्रभावशाली अभिव्यक्ति द्वारा दूसरों के लिए ज्योति और जीवन ला सके। हमारी सहायता करके हमारे साक्षी द्वारा सब लोग यीशु के अनंत प्रेम और करुणा का अनुभव पा सके। वह जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ राज करता है। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।